हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश की 1293 ग्राम पंचायतों में आज पहले चरण का मतदान समाप्त हो गया। आज ही प्रधान, उप प्रधान और वार्ड मेंबर के चुनावी नतीजे घोषित करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जबकि बीडीसी और जिला परिषद के मतों की गणना 31 मई को की जाएगी। सबसे पहला नतीजा हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के गरोंडा पंचायत का घोषित किया गया, जहां पर वोटों की गिनती पूरी होने के बाद पंचायत प्रधान के रूप में कविता देवी को निर्वाचित घोषित किया गया। राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कुल 73.97% वोट दर्ज किए गए हैं। इन पंचायत चुनावों में इस बार कई तरह की चूक देखने को सामने आई। जिला मंडी में धर्मपुर के टीराबाड़ में जाली वोट प्रॉक्सी वोट डालने का मामला सामने आया। उधर कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा क्षेत्र के 2 पोलिंग स्टेशन पर 2 कर्मचारी एब्सेंट पाए गए, यानी वोटिंग शुरू हो गई थी, लेकिन जिन अधिकारियों को कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है वे गायब पाए गए। ऐसे में रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दोनों कर्मचारियों को नोटिस जारी कर दिया गया है और 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। पंचायत चुनाव में प्रशासनिक लापरवाही का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने चुनावी व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए। मंडी जिला के करसोग उपमंडल में पंचायत समिति वार्ड नंबर 12 मेहंदी के बैलेट पेपर में उम्मीदवार का नाम ही गायब मिला और उसकी जगह नोटा छापा हुआ था। हैरानी की बात यह रही कि नोटा के आगे वही चुनाव चिन्ह कुर्सी भी था जो उम्मीदवार होशियार सिंह को आवंटित किया गया था। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब उम्मीदवार होशियार सिंह खुद थनाली फर्स्ट बूथ नंबर 1 पर वोट डालने पहुंचे। बैलेट पेपर पर अपना नाम की जगह नोटा देकर वह दंग रह गए और इसकी तुरंत चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों से शिकायत की। शिकायत मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पंचायत समिति के तहत आने वाले 2 पंचायतों थाच थर्मी और परलोग में चुनावी प्रक्रिया को रोक दिया गया। इस बार के तहत अब मेहंदी पंचायत में 28 मई को दोबारा वोटिंग की जाएगी। वहीं शिमला जिला के रामपुर की पंचायत नरेल के ब्रांगंडी वार्ड में भी स्वास्तिक के निशान की जगह नोटा की मोहर लगाने पर चुनाव रोक दिया गया। गलत स्टैंप की जानकारी उस वक्त मिली जब आधे से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी। जब इस बात की जानकारी ग्रामीणों को लगी तो विवाद खड़ा हो गया, जिसके बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी हर्ष अमरिंदर सिंह मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया। पीठासीन अधिकारी पर कार्रवाई की बात भी की गई। अभी तक 134 वोट डाले जा चुके थे। ऐसे में वोटों को रोक दिया गया और कहा गया कि इस जगह दोबारा मतदान किया जाएगा। बिलासपुर के झड़ूतो मंडल की ग्राम पंचायत बड़ोली कलां के वार्ड 1 में बड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने सड़क सुविधा की मांग को लेकर पंचायत चुनावों का बहिष्कार कर दिया गया। उधर सोलन जिला की अर्की में पंचायत चुनाव को लेकर हुई बहसबाजी के बाद एक युवक अश्विनी की मौत का मामला सामने आया। पुलिस को दिए बयान के अनुसार दीपक कुमार उर्फ शशि ने बताया कि 24 मई की रात वे और अश्विनी साथ थे और दोनों ने शराब पी रखी थी। 25 मई यानी पिछले कल वे दोनों जालपा माता मंदिर सियार गए, जहां उनकी मुलाकात कुणाल पुत्री पाली निवासी सियार से हुई। इसके बाद तीनों शराब लेकर गांव के पास जंगल में चले गए और देर शाम तक शराब पीते रहे। इसी दौरान पंचायत चुनाव को लेकर कुणाल और अश्विनी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। शिकायतकर्ता के अनुसार अश्विनी ने कुणाल से कहा कि उसका ताऊ जयचंद नहीं जीत पाएगा, जिसके बाद दोनों के बीच बहस बढ़ गई। बाद में तीनों सियार स्थित एक ढाबा में खाना पैक करवाकर तपन निवासी सियार के घर पहुंचे। वहां बालकनी में बैठकर शराब पीने के दौरान दोनों के बीच फिर दोबारा विवाद शुरू हो गया और गाली गलौज के बाद फिर नौबत बुरी तरह से झगड़े पर आ पहुंची। बीती रात करीब 9:30 बजे कुणाल गुस्से में बाहर आया और अश्विनी को जोर से धक्का दिया, जिससे वह बालकनी के नीचे गिर गया। अश्विनी को 108 एम्बुलेंस की सहायता से अर्की अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोलन जिला के दून विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर बूथ पर मतदान के दौरान 2 गुटों में लड़ाई हो गई। इसमें पोलिंग बूथ में अफरा तफरी मच गई। माहौल देखते हुए अधिकारियों ने कुछ समय के लिए वोटिंग भी रोक दी। ये लड़ाई बूथ के बाहर वोट डालने के लिए लाइन में लगे लंबी लाइन के विवाद को लेकर शुरू हुई। वहीं ऊना के हरोली के बीटन पंचायत में भी वोटिंग के दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला। इस दौरान पुलिस को बीच बचाव के लिए आना पड़ा, जिसके बाद मुश्किल से मामला शांत करवाया गया। दरअसल वोट पोलिंग को लेकर उम्मीदवारों के बीच मतभेद हुआ, जिसके बाद हाथापाई की नौबत आ गई।
हिमाचल प्रदेश में अनुबंध आधार पर नियुक्त जेओआईटी कर्मचारियों को उच्च वेतनमान देने के मामले में बड़ा प्रशासनिक फैसला सामने आया है। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट के आदेशों और वित्त विभाग की अधिसूचनाओं के आधार पर अब अनुपालन में पत्र कर्मचारियों को 2 वर्ष का नियमित सेवा लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान वेतन विसंगतियों को लेकर स्पष्ट किया कि किसी भी वरिष्ठ कर्मचारी को उसके कनिष्ठ कर्मचारी से कम वेतन नहीं दिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, भले ही वेतन का ये अंतर जूनियर कर्मचारी को मिले किसी अतिरिक्त इंक्रीमेंट के कारण क्यों ना हो, कानूनन इस विसंगति को दूर कर सीनियर को वेतन भी उसके बराबर दिया जाना अनिवार्य है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने निर्देश जारी किया कि याचिकाकर्ता के वेतन की इस विसंगति को तय समय पर सुधारा जाए जब से ये स्थिति उत्पन्न हुई थी। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों की फीस एक समान होगी। अब सरकारी स्कूलों में छात्रों की फीस को लेकर अलग अलग डिफरेंस नहीं होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पिछले कल शिक्षा विभाग के सचिव को बुलाकर इस बारे में आदेश जारी किया है कि इसकी प्रपोजल बाकायदा गवर्नमेंट को की जाए, जिसमें छात्रों से ली जाने वाली एक्स्ट्रा व सामान्य फीस का ब्यौरा देना होगा। फिलहाल सरकारी स्कूलों में फीस व्यवस्था को एक समान बनाने की ये योजना है, क्योंकि इस तरह की सरकार को शिकायत मिली है कि अलग अलग स्कूलों में अलग अलग फीस का स्ट्रक्चर बनाया गया और छात्रों से अलग अलग फंड के नाम से अलग अलग फीस वसूली जाती है। चूंकि अब राज्य सरकार सीबीएसई स्कूलों की तरफ बढ़ रही है और हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पढ़ाया जाएगा, इसके चलते अब प्राइवेट स्कूल भी अपनी फीस में कटौती करने पर मजबूर होने लगे हैं। और राज्य सरकार को इसका हवाला देते हुए ये कहा जा रहा है कि प्राइवेट स्कूल की संस्थाएं अब सरकार से मुलाकात कर ये कह रही है कि सीबीएसई स्कूलों के खुलने के बाद अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी स्कूलों में, जहां पर सीबीएसई एस्टेब्लिशमेंट की गई है, वहां पर बच्चे प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों को रुख कर रहे हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट स्कूल भी अब अपनी फीस के स्ट्रक्चर में कटौती करने के लिए घुटने टेकने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को नियमित मुख्य सचिव के पद पर नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को रिटायरमेंट के 4 दिन पहले ये तोहफा दे दिया है। संजय गुप्ता 31 मई को रिटायर होने जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने आईएएस अधिकारी अमरजीत, जो कि वर्तमान में सचिव सहकारिता के पद पर कार्यरत है, उन्हें नगर एवं निर्देश योजना तथा आवास विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है, जो कि पहले एसीएस संजय गुप्ता के पास था। जाहिर तौर पर संजय गुप्ता को करीब 8-9 महीने पहले हिमाचल प्रदेश का कार्यवाहक मुख्य सचिव तैनात किया गया था, लेकिन उन्हें रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं दी गई थी। यही वजह है कि बार बार ये कयास लगाए जा रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में सीएस टेम्परेरी फेज पर लगाया गया है, रेगुलर नियुक्ति नहीं की गई है। चूंकि अब 4 दिन बाद उनकी रिटायरमेंट होनी है, ऐसे में 4 दिन पहले सीएस को रेगुलर बेस पर नियुक्त कर दिया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में नए सीएस की तलाश भी शुरू हो गई है, जिसके लिए वरिष्ठता के आधार पर कमलेश कुमार पंत का नाम सबसे ऊपर आ रहा है। इसके बाद ओंकार शर्मा का नाम है। इसके बाद आरडी नजीम का नाम है। अब देखना कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इन 3 अधिकारियों में से किस अधिकारी को हिमाचल प्रदेश का नया मुख्य सचिव बनाकर हॉट सीट पर बैठाते हैं। लेकिन संजय गुप्ता की स्थायी नियुक्ति पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब भ्रष्ट अधिकारियों के आगे पूरी तरह से कंप्रोमाइज हो चुके हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कार्यवाहक मुख्य सचिव की स्थायी नियुक्ति देने के फैसला पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। जयराम ठाकुर ने कहा, जिस अधिकारी की नियुक्ति को लेकर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की गई है और सरकार को नोटिस सर्व किया गया है, ऐसे समय में उस अधिकारी को स्थायी मुख्य सचिव बनाना सरकार की नीयत पर गंभीर सवाल खड़े करता उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 3 एफआईआर दर्ज हैं। साथ ही चेस्टर हिल की बेनामी संपत्ति मामले में उनका नाम सामने आ चुका है। बावजूद इसके सरकार कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को पुरस्कृत कर रहे हैं और उन्हें सेवा विस्तार देने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश में निजी कंपनियों के बाद अब मिल्क फेड ने दूध के दाम 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं। कीमत बढ़ने के बाद अब मिल्क फेड का खुला दूध 51 से
बढ़ाकर 53 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया, जबकि पैकेट बंद दूध 55 से बढ़ाकर 57 रुपये प्रति लीटर किया गया है। उधर देश की सबसे बड़ी ट्रक यूनियन नालागढ़ ने ट्रक भाड़े में 1 रुपये प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी कर दी है। अब दिल्ली के लिए छोटी गाड़ियों का भाड़ा 25,088 रुपये होगा। इससे पहले 24,991 रुपये, यानी कि भाड़े में 97 से 100 रुपये के आसपास की वृद्धि की गई है। आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच इंडियन प्रीमियर लीग का पहला क्वालिफायर मुकाबला आज शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। प्रदेश के 98 निजी अस्पतालों पर सरकार ने कार्रवाई का शिकंजा कसने की तैयारी कर दी है। हिमकेयर योजना में गड़बड़ी झाले की जांच कर रही विजिलेंस को प्रदेश के 98 निजी अस्पतालों के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं के सबूत मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि प्रारंभिक जांच के आधार पर विजिलेंस ब्यूरो इन अस्पतालों प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी। जांच में यह भी सामने आया कि इन अस्पतालों ने फर्जी मेडिकल बिल बनाकर राज्य सरकार को करोड़ों की चपत लगाई। जांच में पाया गया कि जिन ऑपरेशनों और उपचार पर सामान्य तौर पर कुछ हजार रुपए खर्च होने थे, उन पर लाखों रुपए के फर्जी बिल तैयार कर लिए गए और इसका भुगतान भी कर दिया गया। कई मामलों में मरीजों के उपचार से जुड़े दस्तावेजों और अस्पतालों की ओर से प्रस्तुत बिलों में भारी अंतर सामने आया है। कुछ अस्पतालों ने ऐसे उपचार के भी क्लेम लगाए जिसकी रिकॉर्ड में कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के लोगों को 28 मई के बाद एक बार फिर प्रचंड गर्मी से राहत मिलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 28 मई को बारिश, आंधी, ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी कि इस समय अवधि में हिमाचल प्रदेश में भारी से भारी बारिश होगी। 29 मई को भी प्रदेश में भारी बारिश के साथ तूफान, ओलावृष्टि होने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में ज्यादा बारिश व ओलावृष्टि होने का अनुमान है। इसके बाद 30 व 31 मई को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया, जबकि 1 जून को हिमाचल प्रदेश में फिर मौसम साफ हो जाएगा। आज प्रदेश में गर्मी का कहर देखने को मिला। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन व सिरमौर में एक बार फिर प्रचंड लू चली, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ रही है। कल प्रदेश के 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन व सिरमौर में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।